अब ध्यान से समझिएगा इसको। मीका की पुस्तक 7 अध्याय 8 से 10 तक पढ़ेंगे। लिखा है कि हे मेरी बैरिन, मुझ पर आनंद मत कर, क्योंकि ज्यों ही मैं गिरूंगा त्यों ही उठूंगा, और ज्यों ही मैं अंधकार में पड़ूंगा त्यों ही यहोवा मेरे लिए ज्योति का काम करेगा। ध्यान से सुनो, मेरी बैरिन। पास्टर बजिंदर के लिए वचन है, ये कह सकते हैं, ये पास्टर बजिंदर जी इस बात को कह सकते हैं, हे मेरी बैरिन, हे मेरी बैरी लोगों। और बैरी कोई नहीं, बैरी वो शैतान ही है जो उनके अंदर घुस करके काम करता है। जब यहूदा इस्करियोती में क्यों उसने एंटर किया, क्यों प्रवेश किया? क्योंकि वो गलत था, चोर था। तो इसका मतलब शैतान उन्हीं को घेरता है जो गलत होते हैं। ध्यान से समझिएगा, ओके। यदि कोई अब जब कई दुष्ट आत्मा होती है किसी के अंदर, तो हम एनकाउंटर करते हैं, हम जब प्रार्थना करते हैं, यीशु का नाम लेते हैं, यीशु मसीह के पवित्र लहू की जाए, यीशु मसीह के पाक पवित्र लहू की जाए, यीशु मसीह के नाम से निकल जाए, तो दुष्ट आत्मा कहती है इस नाम को मत लो, इस नाम को मत लो, चुप हो जाओ, क्योंकि उसको आग लगती यीशु मसीह के नाम से, ओके। अब कोई भी क्यों ना हो, चाहे वो मसीह के हैं चाहे गैर मसीह के हैं, अगर उनको आग लग रही है तो उनके अंदर शैतान एंटर कर चुका है। ये वचन बता रहा, मैं नहीं बोल रहा हूं, मैं किसी के लिए गलत नहीं बोल रहा हूं। चिढ़ किसको होती है? शैतान को। यीशु मसीह के नाम से किसको चिढ़ होती है? शैतान को चिढ़ होती है। यदि किसी को दिक्कत हो रही तो उनके अंदर शैतान है, इसलिए वो गड़बड़ कर रहे हैं। अब यहाँ जो मीका की पुस्तक 7 का 8 हमने पढ़ा, इसमें लिखा कि हे मेरी बैरिन, मुझ पर आनंद मत कर। और 8 में देखिए क्या लिखा है, मैंने यहोवा के विरुद्ध पाप किया है। पास्टर बजिंदर बोल सकते हैं अगर किया है, और मैं उनकी नहीं कह रहा हूं, आप बोले, मैं जिसने भी किया है बोले। लिखा है कि मैंने यहोवा के विरुद्ध पाप किया है, इस कारण मैं उस समय तक उसके क्रोध को सहता रहूंगा जब तक कि वह मेरा मुकदमा लड़कर मेरा न्याय ना चुकाएगा। उस समय वह मुझे उजियाले में निकाल ले आएगा और मैं उसका धार्मिकता देखूंगा। हालेलुया। उस समय मैं उसका धर्म देखूंगा, उसकी धार्मिकता को देखूंगा। क्योंकि मैंने पाप किया है, इसलिए जब तक वो मेरा मुकदमा लड़कर के, मुकदमा कौन लड़ेगा? यहाँ के वकील हार सकते हैं, यहाँ के लोग हार सकते हैं, शायद हम कुछ ना कर पाए, पर जब हम प्रार्थना करेंगे तो परमेश्वर सुनेगा और वो अपने स्वर्गदूतों को भेजेगा और पानी हिलाया जाएगा, और पानी में जो किसी भी रोग से बीमार होगा वो चंगा हो जाएगा, क्योंकि यहोवा भेजता है। स्वर्गदूत के हिलाने से नहीं हो रहा है, यहोवा ने भेजा, इसलिए वो चंगा हो जाता है। जब वो मेरे मुकदमे को लड़ेगा, उस समय वो मुझे उजियाले में निकाल ले आएगा, जेल से बाहर ले आएगा, तब मैं उसकी धार्मिकता को देखूंगा। आमीन। अब दुष्ट के लिए सुनो, मीका 7 का 10 में लिखा है कि तब मेरी बैरिन जो मुझसे कहती है कि तेरा परमेश्वर यहोवा कहाँ रहा, वह भी उसे देखेगी और लज्जा से मुंह ढांपेगी। मैं अपनी आंखों से उसे देखूंगा, तब वह सड़कों की कीच के समान लताड़ी हुई होगी। सड़कों की कीचड़ के समान लताड़ी हुई होगी, जो कहती है, तब मेरी बैरी जो कहती है कहाँ है तेरा परमेश्वर, कहाँ गया तेरा यहोवा, जिसके लिए तू दिन रात एक करता है, जिसके लिए तू काम कर रहा, भाग दौड़ करता, सब कुछ तूने छोड़ दिया और सिर्फ प्रभु के पीछे लगा हुआ है। वो कहती है कहाँ गया तेरा परमेश्वर। अब बड़ा हालेलुया लोग डाल रहे हैं, हालेलुया करने वाला है ना, यीशु करने वाला। तो कोई बात नहीं, मैं फिर कह रहा हूं, मैं उसका पक्ष नहीं कर रहा हूं। ध्यान से सब सुन ले, ऑनलाइन वाले सुन ले, चर्च में सुन ले, आसपास जो सुनते हैं वो सुन ले। मैं क्या कह रहा हूं आप लोगों को, अगर उसने किया है तो 1 कुरिन्थियों 5:11 में लिखा है, यदि कोई भाई कहला करके वह विचार करे तो उसके साथ खाना भी नहीं खाना है। पर इस बात को आप देख लीजिएगा। हालेलुया। अभी समझिएगा कि पास्टर अपने चेले के लिए बोल रहा है कि जब तक मैं प्रार्थना नहीं करूंगा बाहर नहीं आएगा, है ना। अभी 1 शमूएल यदि 26 अध्याय में आप पढ़ते हैं, वहां देखिए शाऊल जो राजा था, जब वो देखता कि दाऊद मुझसे ऊपर जा रहा है तो यह चिढ़ने लगा। इनका आपस में क्या है, गुरु चेलों का, इनका मुझे नहीं पता क्या है, लेकिन कुछ तो गड़बड़ है,
कुछ द्वेष है, कुछ तो गड़बड़ है आपस में, जो वो कह रहा है कि तभी बाहर आएगा। एक बार की मैं आपको पहले बताता हूँ, 1 मिनट रुकिएगा। एक विश्वासी थे, तो वो सुशीला बहन थी उधर पुरानी मंडी से, तो उनके बेटे को किसी ने कुछ करा दिया, तो बड़ा बीमार था बहुत ज्यादा। तो वो प्रभु में आती, थोड़ा बहुत आती, लेकिन उसका लड़का बहुत चिढ़ता था कि मम्मी आप उधर मसीह के सत्संग में जाते हो, बहुत चिढ़ता था वो। जब वो बीमार हुआ तो हम ऐसे देखने गए, तो उस बहन ने कहा कि देखो भैया, मैं प्रभु में आ जाऊंगी, मेरा पूरा परिवार आ जाएगा अगर मेरा बच्चा ठीक हो जाए। मैं कहा ठीक है, कोई नहीं, परमेश्वर कुछ भी कर सकता है, ओके। फिर उसने मुझे बताया कि जहां मेरा बच्चा जिस कारखाने में काम करता है, उसकी जो मेन जो बॉस है वो आया था। उसने ये कहा कि अगर ये हमारे यहाँ काम करेगा तो ये ठीक हो जाएगा, और अगर कहीं और करेगा तो ठीक नहीं होगा। तो इसका मतलब उसे कुछ टोना टोटका कराया है। ये खुद उस बहन ने कहा कि ये सुशीला बहन की बात है, उनके पति बजिंदर की बात है, और लो ये भी बजिंदर है, बजिंदर की बात है, जाटव नगर की बात है ये। और उनका बच्चा प्रभु का धन्यवाद प्रार्थना की और वो ठीक हो गया। वो प्रभु में नहीं आए, वो अलग बात है। समुद्र से तुम बाल्टी और पानी बेग ले जाओ, समुद्र को फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन उन्होंने कहा, मैं क्या कहना चाह रहा हूं कि वो ये कह रहे थे कि वो इसकी फैक्ट्री से आए थे, उन्होंने कहा अगर ये हमारे काम नहीं करेगा तो कभी ठीक नहीं होगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, उन्होंने कुछ करा रखा है, ये हमारे यहाँ ही काम करे, ओके। ये भी हो गया। अब समझिएगा, जो शाऊल राजा था उसको पता था, उसको लगने लगा कि यार ये तो मेरे से ऊपर जा रहा है, क्योंकि लोग कहने लगे शाऊल ने मारे हजारों और दाऊद ने मारे लाखों। ये चिढ़ उसके दिमाग में आ गई और यही चिढ़ ने उसको बर्बाद कर दिया, खत्म कर दिया। अब ये 3,000 कई हजार लोगों को लेकर के दाऊद के पीछे अकेले दाऊद को ढूंढता है, उसको मारने के लिए, उसको मारना चाहता था। एक दिन क्या हुआ, दाऊद को पता चल गया कि शाऊल वहां छावनी में है और सब लोग सो रहे हैं। दाऊद के साथ जो इसका योद्धा था वो कहने लगा आज बढ़िया मौका है, मैं ऐसा भाला फेंक करके मारूंगा कि उसके शरीर में घुसेगा और जमीन में जाकर के धंस जाएगा और मुझे उसे दोबारा मारना नहीं पड़ेगा। इतने योद्धा होते थे ये, वहां जाने की जरूरत भी नहीं, मैं यहीं से फेंक करके मारूंगा, मर जाएगा। तब सुनो, पता क्या है यहां लिखा है, पहला शमूएल 26 का 9, 1 मिनट पढ़ दीजिएगा, मजा आने वाला है यीशु मसीह के नाम में।